हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस तरह हमारे पास आईटीपी में डिफाइन हुई होती है कि होल्ड पॉइंट, विटनेस पॉइंट, रिव्यू पॉइंट या सर्वाइवलेंस। ये क्या चीज़ है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। होल्ड पॉइंट, विटनेस पॉइंट, रिव्यू पॉइंट और सर्वाइवलेंस, ये हमारे पास इंस्पेक्शन प्रोसीजर है, यानी आपने किस एक्टिविटी को किस तरह चेक करनी है। ये आपकी आईटीपी में डिफाइन हुई होती है कि कौन सी एक्टिविटी आपकी होल्ड पॉइंट है, कौन सी आपकी विटनेस पॉइंट है, कौन सी आपकी रिव्यू है या आपकी सर्वाइवेलेंस क्या चीज़ है, हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है होल्ड पॉइंट। अब हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन के बाद मैं आप लोगों को बहुत इजी वर्ड्स में इसको समझाऊंगा। An inspection point defined in appropriate document beyond which an activity must not proceed without the approval of the designated organization or authority। ठीक है, ये इसका सिंपल डेफिनेशन है। अब मैं आप लोगों को बहुत इजी वर्ड में समझाऊंगा। होल्ड पॉइंट क्या है? होल्ड पॉइंट ये है ना कि कोई भी एक्टिविटी अगर होल्ड पॉइंट हो तो वो एक्टिविटी आप तब तक आगे नहीं प्रोसीड कर सकते हो जब तक आपको अप्रूवल ना मिले। अप्रूवल किसकी तरफ से? डिजाइनेटेड ऑर्गेनाइजेशन। डिजाइनेटेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ इंस्पेक्टर है, कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर है या अरामको का पीआईडी है। होल्ड पॉइंट सिंपल ये है कि आपने एक एक्टिविटी तब तक आगे प्रोसीड नहीं करनी, यानी नेक्स्ट एक्टिविटी में नहीं जा सकते जब तक आपको अप्रूवल ना मिले इंस्पेक्टर से या अरामको के इंस्पेक्टर से, यानी पीआईडी से। डिजाइनेटेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो बंदा इंस्पेक्शन करने वाला है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ बहुत इजी। अब एग्जांपल मेरे पास है स्टील ऑफ कॉलम, मैंने प्लेस कर दिया और वो मैंने चेक करवाना है। नेक्स्ट एक्टिविटी स्टील के बाद क्या है? फॉर्म वर्क लगाना कॉलम का। उसके बाद क्या नेक्स्ट एक्टिविटी है? कंक्रीट है। अब स्टील मैंने लगा लिया, अब फॉर्म वर्क मैं तब तक नहीं लगा सकता जब तक मेरे पास अप्रूवल ना हो जाए, यानी स्टील की इंस्पेक्शन ना हो जाए और मेरे आरएफआई पे साइन ना हो जाए। साइन कौन करेगा? पीआईडी करेगा, इंस्पेक्टर करेगा, यानी कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर करेगा। सिंपल और बहुत इजी एग्जांपल मैंने दे दिया, यानी मैंने कॉलम का स्टील प्लेस कर दिया। अब उसके लिए मैंने आरएफआई रेस कर दिया, यानी उसको मैंने इंस्पेक्शन करनी है, उसकी स्टील की इंस्पेक्शन करनी है। अब तब तक मैं फॉर्म वर्क नहीं लगा सकता जब तक इस इंस्पेक्शन पे, यानी कि डब्ल्यूआईआर पे या आरएफआई पे साइन ना कर दे कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर या पीआईडी मुझे इजाजत ना दे। ये अप्रूवल होती है आपकी आरएफआई पे। जैसे ही मुझे अप्रूवल मिल जाए तब मैं नेक्स्ट एक्टिविटी को प्रोसीड कर सकता हूँ, यानी मुझे जैसी ही स्टील की इंस्पेक्शन क्लियर हो जाए नेक्स्ट फॉर्म वर्क मैं तभी स्टार्ट करूंगा जब तक मुझे पिछली एक्टिविटी की अप्रूवल मिल जाए। तो इसको कहते हैं होल्ड पॉइंट। अब एग्जांपल इसमें हम नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्म वर्क के, अगर एग्जांपल फॉर्म वर्क में मेरे पास होल्ड पॉइंट है तो मैं नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास क्या है? कंक्रीटिंग है। तो कंक्रीटिंग में तब तक नहीं कर सकता जब तक मेरे पास फॉर्म वर्क की इंस्पेक्शन क्लियर ना हो, यानी आरएफआई पे या डब्ल्यूआर पे साइन ना हो। तो इसको कहते हैं होल्ड पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है विटनेस पॉइंट। एन इंस्पेक्शन पॉइंट डिफाइंड इन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट बियॉन्ड विच एन एक्टिविटी कैन प्रोसीड आफ्टर नोटिफाइंग द डिजाइनेशन ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी। कंट्रैक्टर क्यूसी इंस्पेक्टर हैज द फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मिंग डिटेल इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द वर्क एक्टिविटी। विटनेस पॉइंट, ये इसकी डिफिनेशन थी। विटनेस पॉइंट में ये होता है ना कि हमने डिजाइनेटेड पर्सन यानी इंस्पेक्टर को, पीआईडी को जस्ट इन्फॉर्म करना होता है कि हम इस चीज़ की इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अगर वो अवेलेबल ना भी हो, अगर वो आ ना भी जाए साइड पे, इंस्पेक्शन ना भी कर ले, तब भी हम नेक्स्ट एक्टिविटी को प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन हमने पीआईडी को या कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म जरूर करना है। आरएफआई अगर एग्जांपल हमने रेस कर दिया, हम एग्जांपल यही ले लेते हैं स्टील की। अगर एग्जांपल स्टील हमारे पास यही विटनेस है, होल पॉइंट, विटनेस पॉइंट एक्टिविटी का कहाँ से पता लगेगा? हमें आईटीपी से पता लगेगा हमें। अब यही स्टील की एक्टिविटी एग्जांपल हमारे पास विटनेस पॉइंट है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, मैं सेम एग्जांपल दे रहा हूँ। अब स्टील की यही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। एग्जांपल मैंने आरएफआई रेस कर दिया या डब्ल्यूआर मैंने रेस कर दिया। अब मैंने कंसल्टेंट के इंस्पेक्टर को या पीआईडी को इन्फॉर्म कर दिया। अब इन केस अगर वो साइट पे ना आ जाए, वो अवेलेबल नहीं है, वो कहीं और बिजी है, किसी और इंस्पेक्शन में बिजी है, लेकिन मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है, तो वो ओरली मुझे बता देगा कि आप आरएफआई भेज दें, हम उसको प्रोसीड करते हैं और आप नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जाए, यानी आप होमवर्क अपने हिसाब से स्टार्ट कर दें, नेक्स्ट एक्टिविटी आप प्रोसीड कर दें। होल पॉइंट में क्या होता है कि हम एक्टिविटी को तब तक प्रोसीड नहीं कर सकते जब तक हमारे आरएफआई पे साइन ना हो जाए। विद पॉइंट में हमारे पास क्या होता है, हम उसको इन्फॉर्म कर लेते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो हमें डायरेक्टली ओरली बता देता है कि आप नेक्स्ट एक्टिविटी को प्रोसीड कर सकते हैं। होल पॉइंट में ये चीज़ नहीं होती है, इसको कहते हैं विटनेस पॉइंट। विटनेस पॉइंट में सिंपली हम यही कह सकते हैं कि हमने आरएफआई रेस कर दिया, हमें ओरली बता देता है कि आप नेक्स्ट एक्टिविटी को
प्रोसीड कर ले, ठीक है। और इस कंप्लीट एक्टिविटीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा क्यूसी इंस्पेक्टर, क्योंकि क्यूसी इंस्पेक्टर ही आरएफआई रेस करेगा, तो क्यूसी इंस्पेक्टर ने इस चीज़ को चेक करनी है। अब साइट की टीम ने स्टील की कॉलम प्लेस तो कर दिया, अब क्यूसी इंस्पेक्टर कॉन्ट्रैक्टर के क्यूसी इंस्पेक्टर इसका रिस्पॉन्सिबल है। अगर पीएडीए इंस्पेक्टर ना भी आ जाए, लेकिन आपका जो क्यूसी इंस्पेक्टर है वो इसको चेक ज़रूर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिव्यू पॉइंट। आर इसको रिप्रेजेंट करता है, आईटीबी में आर डिफाइन होता है इसकी। Define in appropriate document is the point in which work activity cannot be proceed without the first ensuring the review and approval of applicable document or personal qualification by designated organization or authority। Review point में क्या होता है? Review point में ये होता है ना कि आप एक्टिविटी को तब तक या मटेरियल को तब तक प्रोसीडर नहीं कर सकते हो, इंस्पेक्शन ओके नहीं कर सकते हो, जब तक उस एक्टिविटी की या उस मटेरियल के डॉक्यूमेंट क्लियर ना हो जाए। रिव्यू का मतलब यही है ना कि जो एक्टिविटी है ना, उस एक्टिविटी को पहले रिव्यू करना है। अगर एग्जांपल हम मटेरियल साइट पे लेके आते हैं, उसकी इंस्पेक्शन हमने करनी है, तो मटेरियल के हवाले से उसकी मटेरियल की डिटेल जो टेस्टिंग रिपोर्ट है या पीओ है, परचेस ऑर्डर है, डिलीवरी नोट है, वो हमने चेक करना है, उस डॉक्यूमेंटेशन को हमने रिव्यू करना है, तब भी उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जब वो रिव्यू हो जाए ना, ओके हो जाए, इंस्पेक्शन उसकी ओके हो जाए, तब भी हम इसको आगे प्लेस कर सकते हैं, यानी उस मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। सेम एज इट, अगर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मटेरियल आ जाए, कोई इंस्पेक्शन आ जाए या साइट की इंस्पेक्शन आ जाए मटेरियल के हवाले से, तो वो भी रिव्यू तब तक हम उसको आगे नहीं प्रोसीड कर सकते जब तक वो रिव्यू ना हो जाए, यानी ड्राइंग के मुताबिक ना हो या टेस्टिंग रिपोर्ट के मुताबिक ना हो, तो हम इसको आगे यूज़ नहीं कर सकते, या यानी वो मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते जब तक उसको रिव्यू क्लियर ना हो। इसमें आपकी प्रोसीजर यानी काम रुकवाता नहीं है, जस्ट उसकी मटेरियल टेस्टिंग रिपोर्ट होती है या ड्राइंग को देखा जाता है, उसको रिव्यू किया जाता है, तो उसकी रिक्वेस्ट जो होती है आरएफआई होती है, वो ओके कर दी जाती है। तो ये था रिव्यू पॉइंट, होप आपको इसको भी समझ आ गई होगी। सर्वाइवल हमारे पास क्या है? QAQC organization to monitor the work in progress without notice from the construction organization। सर्वाइवलेंस का सिंपल मतलब ये है ना कि क्यूसी इंस्पेक्टर या कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर या पीआईडी, आरामको में पीआईडी है इंस्पेक्टर की जगह, ठीक है, तो वो किसी भी टाइम आ सकता है, आपकी एक्टिविटी को चेक कर सकता है। अब होल पॉइंट विटनेस पॉइंट में क्या होता है, हम वहाँ आरएफआई रेस करते हैं। सर्वाइवलेंस में आपको आरएफआई रेस करने की जरूरत नहीं होती, आपका कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर या क्यूसी इंस्पेक्टर किसी भी टाइम आपकी एक्टिविटी को जाके चेक कर सकते हैं, उसकी इंस्पेक्शन चेक कर सकता है, उस एक्टिविटी को देख सकता है। अगर वो वायलेशन कहीं हो रही है तो वो आपको साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट भी जारी कर सकता है, एनसीआर और आईएनसीआर भी रेस कर सकता है। तो सर्वाइवल इसका सिंपल मतलब है कि कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर या क्यूसी इंस्पेक्टर किसी भी टाइम आपकी वर्किंग को जाके चेक कर सकता है, विदाउट अप्रूवल या विदाउट इन्फॉर्म किए बगैर आपको जाके आपकी एक्टिविटी को चेक कर सकता है, ठीक है। होल पॉइंट विटनेस पॉइंट में सिंपल ये था कि हम एक्टिविटी को क्या आरएफआई रेस कर लेते हैं, तभी वो उस एक्टिविटी को ओके करने के बाद हम उसको चेक करके नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। सर्वाइवलिस्ट में क्या होता है, किसी भी एक्टिविटी के दौरान हम जाके यानी क्यूसी इंस्पेक्टर या कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर जाके चेक कर सकता है कि ये एक्टिविटी ड्राइंग स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड के मुताबिक हो रही है कि नहीं। ये 4 इंस्पेक्शन प्रोसीजर जो है ये आईटीपी में डिफाइन हुई होती है, ये कौन सी एक्टिविटी आपकी होल्ड पॉइंट है, कौन सी आपकी विटनेस पॉइंट है, ये चीज़ ही होती है आपके आईटीपी में। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।